नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ईडी के चार्जशीट में दोषी करार दे दी गई है और अरविंद केजरीवाल को दोषी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को दोषी नंबर 38 बना दिया गया है। पहली बार आप सुन रहे होंगे कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी भ्रष्टाचार के केस में फंसी हुई है। मतलब ये बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है कि कोई राजनीतिक पार्टी भी अपराध कर सकती है, कोई राजनीतिक पार्टी भी भ्रष्टाचार कर सकती है। तो बिल्कुल कर सकती है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टी के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां आती हैं और जो उन गतिविधियों में जो खर्चा होता है या उन गतिविधियों में जो पैसे लगते हैं उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदार पार्टी भी होती है और पार्टी के जो लीडर होते हैं, पार्टी का जो अगुवा होता है, पार्टी का जो संयोजक होता है वो होता है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के संयोजक तो अरविंद केजरीवाल हैं ही, ऊपर से आम आदमी पार्टी खुद भी दोषी करार दी गई है। ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा है कि दोषी नंबर 38, दोषी नंबर 38 आम आदमी पार्टी है। क्यों है? क्योंकि हवाला के जरिए गोवा में 45 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था और आम आदमी पार्टी के चुनाव में पैसा खर्चा किया गया था। अब चुनाव किसका था? आम आदमी पार्टी का था। इसीलिए आम आदमी पार्टी के चुनाव में पैसा खर्चा किया गया, इसीलिए आम आदमी पार्टी को ईडी ने दोषी करार दिया है। और इस पार्टी के संयोजक कौन थे? अरविंद केजरीवाल थे। क्योंकि पार्टी कोई डिसीजन खुद से तो लेगी नहीं, पार्टी किसी को पावर दे रखी है, यानी संयोजक को पावर दे रखी है कि आप इसका डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन कौन लेता था, कार्यभार कौन देखता था? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते देखते थे। इसीलिए दोषी नंबर 37 अरविंद केजरीवाल को बनाया गया है। ऐसे में ये जो बड़ी मुसीबत अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर आ गई है, आपको बता दें आम आदमी पार्टी के ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आम आदमी पार्टी को बैन कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ही निरस्त हो गई, अगर आम आदमी पार्टी का लोगो चुनाव आयोग जो देता है उसको वापस ले लेता है, तो आम आदमी पार्टी का करियर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी में जो नेता बैठे हैं ये ऐसे तितर बितर हो जाएंगे कि मानो किसी का पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहाँ हो गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको बता दें कि कई सारे विधायक जो पूर्व में भी रहे हैं, कई सारे नेता, कई सारे पार्षद आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में ये बैठ चुका है कि आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो बहुत ही अंधकार में जाने वाला है। क्योंकि जब कोई देश में पहली बार कोई ऐसी पार्टी हुई है जो दोषी करार दी गई, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होगी और खड़े होकर आरोपी बनेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के जरिए लेन देन किया और उसमें खर्चे किए गए। तो ऐसे में नेताओं ने अब कहीं ना कहीं भाप लिया है कि आपका भविष्य सिक्योर नहीं है, इसीलिए अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए अब पार्टियों में, दूसरे पार्टियों में भाग रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के भविष्य का क्या होगा? और आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह हैं, राघव चड्ढा हैं, तिसी मारलेना हैं और जो गोपाल राय हैं, सत्येंद्र जैन हैं, मनीष सिसोदिया हैं, इनका क्या होगा दोस्तों? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। और ऐसे में ये भी लग रहा है कि ईडी ने अगर अपने चार्जशीट में दोषी बनाया है तो कोई ना कोई बहुत बड़ा सबूत है, कोई ना कोई बहुत बड़े पैमाने पे ये निकल के जांच में उनके आया होगा कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ किया है। क्योंकि हवाला के जरिए जो पैसे के लेन देन हुए थे, चाहे वो नोटों के नंबर की मिलान हो, चाहे चैट हो, अरविंद केजरीवाल अपनी चैट देने से बच रहे थे, लेकिन ईडी ने सारी चीज़ों का खुलासा कर लिया है और उसको कोर्ट के सामने रखने में ईडी को थोड़ी सी भी हिचक नहीं होगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोषी नंबर 37, दोषी नंबर 38 लगातार 7वीं चार्जशीट में बना दिए गए हैं। अब 7वीं चार्जशीट दिलचस्प भी क्यों है? क्योंकि अभी तक किसी भी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का सीधा नाम नहीं आया था। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा से आरोप लगाते चले आए थे कि जो ईडी सीबीआई है सिर्फ और सिर्फ ब्लेम कर रही है, इसके पास कोई साक्ष्य नहीं है और सिर्फ किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव से काम कर रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब इस पे नाम आ गया, ऐसे में सारे नेताओं की बोलती जो है बंद हो गई है। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल का घोटाला जो है वो सामने निकल के आ चुका है और ईडी ने उसको एकदम पूरी तरीके से उधेड़ के रख दिया है कि आप देख लीजिए जज साहब, ऐसे ऐसे सबूत हैं, ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं जिससे साबित होता है। और जिससे जो आरोप था कि ईडी बायस है, बार बार आम आदमी पार्टी कहती थी ईडी बायस है, लेकिन इससे साबित होता है कि ईडी बायस नहीं है और अरविंद केजरीवाल अपराधी हैं, दोषी हैं, शराब घोटाला करके बैठे हैं। आम आदमी पार्टी जो कि बनी थी, जब उस समय बनाई गई थी जब देश में भ्रष्टाचार का आंदोलन चरम पे था, उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा था, अरविंद केजरीवाल उसी के एक पौधे हैं, उसी आंदोलन के एक पौधे हैं, निकल के आए थे।
थे और बोला था कि मैं भ्रष्टाचारियों को जब तक मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं वो उस मार्ग से भटक गए, वो पैसों के लालच में अंधे हो गए। उन्होंने पैसा देख लिया, उससे भूल गए कि मैं भ्रष्टाचार के लिए खड़ा हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ था। अब शायद अरविंद केजरीवाल का मोटिव जो है वो बदल चुका है, उनको पैसा कमाना है, अच्छे से उनको शीश महल में रहना है, महंगे महंगे घरों में रहना है, महंगी महंगी गाड़ियों से चलना है। इसी के लालच में अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सफाया कर देंगे, ये निश्चिंत है। और इस पे ईडी भी एकदम सख्त हो चुकी है।